नमस्कार, मैं हेमलता तिवारी। आज आपको गृह शिल्प का चौथा पाठ रोग और उनके कैसे बचना है उसके बारे में बताऊंगी। रोग का क्या अर्थ होता है? जब हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं, हमारा शरीर अस्वस्थ रहता है, कोई काम हमसे होता नहीं है, किसी प्रकार की शरीर में कमी लगती है, कार्य करने में हम जब सक्षम नहीं होते हैं तो किसी न किसी रोग से हम अवश्य ग्रसित होते हैं। उन्हें शारीरिक मानसिक कष्ट होता है। जैसे मेरे सर में दर्द हुआ तो ये एक तरह का रोग ही हुआ। तो रोग में हम लोग जब कोई काम नहीं कर पाते हैं और शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम होते हैं तो वो रोग की श्रेणी में आ जाते हैं। कहते हैं ना, वो रोगी है, वो इस चीज़ का रोगी है, उसको सर दर्द है, उसको कोई और बीमारी है, उसको डायबिटीज़ है, तो ये सब क्या, वो रोगी, उसे किसी न किसी प्रकार की समस्या है। तो रोगी किस प्रकार के होते हैं? एक उनमें किस प्रकार का रोग होता है? संक्रामक रोग और जो असंक्रामक रोग होते हैं। पहले संक्रामक रोग तो उसके बारे में पहले हम असंक्रामक रोग, जो किसी को फैलते नहीं है, जो उसको है उसी को ही रहेंगे। असंक्रामक रोग का मतलब होता है ऐसे वो रोग जो छुआछूत, छूने आदि से नहीं फैलते हैं। जैसे आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ किसी को आप छुओगे तो नहीं होगा। मान लो आपको पोलियो हो गया तो पोलियो वाला व्यक्ति किसी को छुएगा तो वो उसको नहीं है। एक और है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं वंशानुगत भी होते हैं। कुछ रोग वंशानुगत भी होते हैं जो किसी पूर्वजों के होते हैं, वंशों से चला आता है। तो कलर ब्लाइंडनेस भी वंशानुगत ही है कि कहते हैं इनको उनके परिवार में होगा तो उस बच्चे के भी हो सकता है। डायबिटीज़ है वो भी आ जाता है। और किसी की हाइट बहुत छोटी है वो भी हेरेडिटी के कारण ही हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो वंशानुगत हैं। तो ये ऐसे रोग हैं कि किसी को लेकिन छूने से नहीं होंगे। रोग तो है पर ये किसी को छूने से नहीं होंगे, वो रोग उसी तक ही सीमित रहेगा। तो ये हमारे असंक्रामक रोग हैं, जो मतलब किसी को छूने से नहीं होंगे। इसमें कलर ब्लाइंडनेस हो गया, वंशानुगत रोग है जिसमें रोगी को हरे और लाल का अंतर समझ नहीं आएगा। आप उसको हरी मिर्ची दीजिए और लाल मिर्ची दीजिए तो उसको वो नहीं समझ में आएगा कि दोनों मिर्ची किस कलर की हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस वैसे होते हैं। इसलिए उनको गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं, कहते क्योंकि उनको हरी लाइट और रेड लाइट का पता है नहीं चलेगा तो लाइसेंस बनने में उनको दिक्कत होती है, गाड़ी चलाने में भी रात में दिक्कत होती है। तो ये वंशानुगत है। अब हम बात करेंगे संक्रामक रोग। संक्रामक मतलब जो फैल जाए किसी को छूने से, टच कर। संक्रामक रोग वो होते हैं जो कोई वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, सूक्ष्म होते हैं, जो अजीब छोटे छोटे जीव होते हैं, उनके द्वारा आपस में ये फैल जाता है। संक्रामक रोग तो आपको छींक आई, अगर कोई सामने वाला है, आपको जुकाम है तो उसको हो जाएगा। आपको दांत खांस खुजली है वो भी आप अगर किसी को टच करोगे, उसकी टॉवल यूज़ करोगे, उसका साबुन यूज़ करोगे तो उसको हो जाएगा, बेडशीट वगैरह। इसलिए कहते हैं ना, अपना साबुन, अपनी तौलिया, ये सब खुद सेल्फ होना चाहिए, इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। तो मिट्टी में संपर्क द्वारा भी, जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं संपर्क मिट्टी में आ जाते हैं, संपर्क कृमि संक्रमण फैलता है जिससे शरीर में खून की कमी, कुपोषण, थकान, पेट दर्द, उल्टी, दस्त हो जाता है। तो वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा जुकाम, इन्फ्लुएंजा, तपेदिक रोग हो जाते हैं। टीबी जो होती है, जैसे आप सामने वाले के पास में बैठे हो तो उसको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब इस संक्रामक रोग कौन कौन से हैं? जैसे मलेरिया है, मच्छर से फैलता है, और ये डेंगू हो जाएगा, और चिकनगुनिया, ये सब भी इस तरह के इन्हीं रोगों की श्रेणी में आते हैं। अब आपसे हम बात करेंगे कि आज की डेट में सबसे बड़ा संक्रामक रोग कौन सा है? कोरोना। नाम सुनते ही एक अजीब सा उथल पुथल की, ऐसा रोग कभी हमने सुना ही नहीं था। जो तो है छुआछूत हो रहा है, आपस में बैठने से, हाथ मिलाने से, हर तरह से हो रहा है। इससे बड़ा कोई ऐसा रोग मैंने अपनी इतनी लाइफ में नहीं देखा है। और कोरोना का कोई इलाज नहीं है। हर चीज़ का इलाज तो है
पर कोरोना का कोई इलाज नहीं है। पर ये वायरस के द्वारा ही फैला है। सबसे पहले ये चीन से आया हमारे यहाँ पे, जो चीन के द्वारा बहुत सारे देशों में फैल चुका है और ये वैश्विक महामारी के रूप में घोषित हो चुका है। हमारे पूरे देश में 2 लाख से ऊपर के इसमें पेशेंट हैं, संक्रमित व्यक्ति हैं। कुछ ठीक हो गए, बहुत सारे मर भी गए हैं। तो ये एक ऐसी बीमारी है, हमें इससे बचना है। इससे बचने के लिए हमें बाहर नहीं जाना है। लॉकडाउन है ना चारों तरफ, इसी वजह से। सिर्फ संक्रामक रोग की बात करी तो ये सबसे बड़ा संक्रामक रोग है, क्योंकि इसका इलाज नहीं है हमारे पास। और इलाज होता तो इतना बड़ी दुख की बात नहीं थी। इसलिए इसके लिए हमें किसी से हाथ नहीं मिलाना है। आरोग्य सेतु ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करना है और उसको समय समय पे आप चेक करते रहिए कि आपके आसपास भी कोई कोरोना पेशेंट होगा तो उसमें पता लग जाएगा। अब कोरोना में सर्दी जुखाम और बुखार बहुत तेज़ हो तो हमें ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना है, दूरी बनाए ही रखनी है। अब ऐसा समय आ चुका है कि हमें अब परमानेंट दूरी बना के ही रखनी पड़ेगी जब तक कोरोना जड़ से नहीं चला जाता है। तो कोरोना के लिए हमें से निजात पाने के लिए जितने उसके लिए नियम बताए गए हैं, आरोग्य सेतु ऐप हमारे मोबाइल पे होना चाहिए। जब हम कहीं जाते हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें, जब वहाँ से वापस आते हैं तो सैनिटाइज़ करें अपने आप को। और जो भी वेजिटेबल और जो भी सब्ज़ी लाते हैं उसको अच्छे से गर्म पानी में धुलिए, स्वयं को अच्छे से गर्म पानी से साबुन से 20 मिनट तक लगातार हाथ को वॉश करिए। बार बार हर आधे घंटे बाद हैंड वॉश करिए, कीटाणु कहीं पे भी रह ना जाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो जिसको जुकाम बुखार हो उससे दूर रहिए। और जहाँ तक हो, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई कोरोना का सिम्टम्स है तो अपने आप को घर में ही 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर लीजिए, ताकि ये वायरस आपके घर के दूसरे लोगों को ना फैल सके। तो ये संक्रामक रोग बहुत ही भयावह है और भयानक है और वैश्विक महामारी है जो पूरे देश में फैली हुई है। और इस बीमारी के कारण सारा देश चिंतित है। हर देश नहीं, पूरा विश्व चिंतित है। WHO, पूरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसमें इसके लिए क्या दवाई हो, क्या इसके लिए इंजेक्शन हो, क्या इसके लिए सर्च में लगी हुई है। तो हम लोग इसका बचाव करें। कोरोना घर में नहीं आता है, उसे लेने बाहर जाना पड़ता। जहाँ तक संभव हो आप घर पे रहिए, जहाँ तक संभव हो घर बैठ के ही अपने सारे काम निपटाइए और जितना हो सके इन सब नियमों का पालन करें। तो ये संक्रामक रोग है, लेकिन बचना है और बचाना है और जागरूक भी करना है सभी को। तो ये कुछ ऐसे जो रोग हैं, संक्रामक रोग हैं, तो इन सब से बचना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हम संक्रामक रोगों की बात कर रहे थे, तो इसमें ये कोरोना एक नया रोग आया है जिसकी अभी कोई दवा नहीं है। तो मैंने बताया आपको कि जब भी कोई किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो आप उससे दूरी बनाए रखिए और सुबह जैसे भी हो अपने खान पान का अच्छे से पालन करिए। जो पौष्टिक चीज़ें हैं उसको खाइए, जंक फूड से दूर रहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा जहर है। मैं बराबर हमारे इन पाठों में यही आ रहा है, तो मैं बार बार बता रही हूँ कि बैलेंस डाइट कर लीजिए, सिंपल भोजन लीजिए, साधारण भोजन खाइए। साधारण का मतलब है तला हुआ नहीं होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए जो अच्छी बातें हैं वो हम क्या क्या अप्लाई करें। सबसे पहले स्वच्छता। हमें अपने शरीर के साथ साथ अपने परिवेश को भी साफ रखना चाहिए। आसपास गंदगी ना हो, नालियों में पानी का जमाव ना हो। देखिए आजकल बारिश हो रही है, बारिश में चारों तरफ मौसम आता है, बारिश में बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। मच्छर, पानी इकट्ठा होगा, फ्लावर पॉट्स में पानी इकट्ठा है, कूलर में पानी इकट्ठा होता है, बाहर नाली हो पानी इकट्ठा, तो उसमें जब पानी इकट्ठा रहेगा तो क्या होगा, मच्छर होंगे। और जब मच्छर होंगे, गंदगी होगी, मक्खियाँ होंगी, वो सब हमारे को शरीर के लिए आएंगी, हमको काटेंगी या फिर हमारे भोजन पे बैठेंगी, तो प्रदूषण फैलेगा। कोरोना में भी आपको गर्म पानी पीने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कोरोना सिर्फ गले तक रहता है। अगर आप गर्म पानी गर्म चीज़ें आपका सेवन करते हो तो वो कोरोना हमारे नीचे आ जाएगा, जम कर नहीं होगा। यहाँ पे जब वो इकट्ठा हो जाए तो सांस लेने में दिक्कत होती है, तभी मौत बनती है। तो हम जब गर्म पानी का सेवन करिए। और जो बरसात में पानी जो आता है कभी कभी साफ़ नहीं होता है, किसी किसी के पास फ़िल्टर नहीं होता है, तो पानी को आप लोग बॉयल करिए, अच्छे से ठंडा करके उसको यूज़ करिए।
अब हम बात करते हैं खाना खाने से पहले हैंड वॉश अच्छे से 2 बार सैनिटाइज, दो बार 20 मिनट तक उसको, 20 मिनट नहीं सॉरी 20 सेकंड तक उसको हैंड वॉश करिए बार बार। इस बात को आजकल तो मोबाइल पे जो टोन बजती है उसमें भी कोरोना से जागरूक के लिए बताया जा रहा है। सोचिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोरोना की जो टोन भी बना गई है, सारे मोबाइलों में सिर्फ एक ही टोन आता है, कोरोना से बचिए, जागरूक रहिए, उससे हारना जीतना, जो भी इतनी सारी बातें आती सब पूरा उसमें एक्सप्लेन करता है कि आपको बार बार रिमाइंड कराता है कैसे आपको सुरक्षित रहना है। तो प्रतिदिन हम लोग व्यायाम करें, जहाँ तक संभव हो 10 मिनट 15 मिनट जैसा आपके पास समय हो आप डेली एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़रूरी है। संतुलित आहार, पौष्टिक भोजन, मैं बार बार इस बात पे प्रेशर डाल रही हूँ और कह रही हूँ कि सिंपल भोजन पौष्टिक हो, सलाद लीजिए और रसेदार सब्जियाँ बनाइए, रसेदार फल लीजिए, मतलब आप सादा भोजन करिए। तला भुना तेल से आप दूर रहिए, तभी हम सुरक्षित रहते हैं और रह सकते हैं और इन सब रोगों से निजात पा सकें। कोरोना से भी हम लोग ऐसे ही सेफ रहेंगे जब हम अच्छा भोजन करेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। तो ये रोग है, रोगों से हमें बचना है। मैं आप सबसे बार बार आग्रह करूँगी कि आप लोग घर पे रहिए, घर पे जितना हो कोशिश हो बाहर ना जाइए और अपनी साफ़ सफाई और पौष्टिक आहार सबका ध्यान रखते हुए कार्य करिए, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। जब स्वस्थ रहेंगे तो हम अपना कार्य अच्छे से कर सकेंगे, हमारा शिक्षण कार्य भी अच्छे से हो सके। आप सबसे यही विनती है कि आप लोग अच्छे से साफ़ सफाई से बच्चों को भी गाइड करें, जो आपके आसपास हैं उनको भी, और कोशिश करिए कि बरसात का मौसम है, बहुत सारी बीमारियों का है समय चल रहा है, तो बहुत साफ़ सफाई से अच्छे से रहिए। और इन सब बातों के साथ ही मैं यही विराम देती हूँ अपनी वाणी को। थैंक यू।